guys, welcome to Students Mentors. My name is Ketan. CMAT करें या CET करें? Actually एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पोस्ट करा था. So I'm actually making this video on public demand. Guys, straight forward बात करेंगे इसमें, फटाफट से आपको एक आइडिया मिल जाएगी CMAT करना है कि CET करना है. यार सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ CMAT के बारे में और CET के बारे में, यार CET is state level examination. Like महाराष्ट्र के बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज है. And you know we all love CET. CET is a great exam, no doubt about it. But CMAT एक national level exam है. जहाँ पे आपको नेशनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. CMAT के CET इज ऑल्सो डेफिनेटली यू नो आउटसाइडर्स कैन गिव विच इज कॉल्ड एज OMS, आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट. OMS बच्चे दे सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट सीट एलोकेशन बहुत कम होता है. दैट्स नंबर वन. नंबर टू के बारे में अगर हम बात करेंगे तो द सेकंड पॉइंट विल बी लेवल ऑफ डिफिकल्टी. कौन सी एग्जाम ईजी है, कौन सी एग्जाम टफ है. तो यार यहाँ पे ना बड़ी थीन लाइन है. एक्चुअली में ना CMAT ज़्यादा टफ है ना CET ज़्यादा टफ है. दोनों को मैं सेम लेवल पे देखता हूँ, बिकॉज उसका एक रीजन है जो मैं इवेंचुअली आपको बताऊंगा इस वीडियो में. तो अगर कोई बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो टेंशन में कि यार सर मुझे ये नहीं पता कि यार CMAT अगर ज़्यादा टफ होगा तो शायद से मैं नहीं करूंगा, या CET अगर ज़्यादा टफ होगा तो मैं शायद से नहीं करूंगा, तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए जो प्रेपरेशन लेवल है वो सेम लगती है और दोनों का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो भी सेम ही है. दैट्स द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम पीपल राइट CET फॉर जमनालाल बजाज, राइट. JBIMS के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे CET लिखते हैं. यार एक बात आपको यहाँ पे समझनी जरूरी है, अगर बजाज के लिए अगर आप CET लिख रहे हो तो बजाज ऑल्सो एक्सेप्ट CMAT एग्जाम. तो आप CMAT के थ्रू भी JBIMS जा सकते हो और आप CET के थ्रू भी JB जा सकते हो. तो ऐसा कुछ बाइफर्केशन है नहीं आज सच. यू गेटिंग माय पॉइंट. हाँ, थोड़ा बहुत अगर मैं सीट्स के बारे में बात करूँ तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा यू नो आपके डोमेस्टिक कैंडिडेट जो महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं और जो आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र के बच्चे हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकती है. बट अगर आपको बजाज टारगेट करना है देन CMAT कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव अपार्ट फ्रॉम CET. फाइन, सो दैट्स द थर्ड पॉइंट. अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूँ, सिलेबस किसका शॉर्ट शॉट है. सिलेबस किसका शॉर्ट शॉट है कहने के लिए CET का सिलेबस शॉर्ट शॉट है, पर वो एक्चुअली है नहीं. अगर आप बच्चों से जाके बात करेंगे, लास्ट ईयर इन लोगों ने बहुत बड़ा फकअप कर दिया था. इन लोगों ने कहा था 75 क्वेश्चंस LR के आएंगे, 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांट्स के, जहां पे आपका क्वांट्स इज इंक्लूडेड ऑफ क्वांट, DI, DS, DI, रादर DC, डेटा कंप्लीशन एंड डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन एट नंबर ऑफ क्वांट्स. यार इन्होंने 110, 105, 100, किसी किसी स्लॉट में 90, किसी किसी स्लॉट में 95 क्वेश्चंस आए थे क्वांट के. ये देखिए ना, बच्चे डर गए और बहुत सारे बच्चों का दिल भी टूटा, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत सारे बच्चे डिवास्टेड हो गए. बिकॉज एक सिंपल सी बात है, एक एग्जाम के लिए अगर तुम एक साल से मेहनत कर रहे हो, दिन दुनिया बुला के, कैट ने धोखा दे दिया, स्नैप नहीं हुआ, NMAT नहीं हुआ, ZAT नहीं हुआ, IFT नहीं हुआ, एंड यू आर गनिंग फॉर टॉप 10 विच इज लाइक बजाज, राइट, JBIMS. और D-Day पे जब आप देखते हो कि यार 100 क्वेश्चंस इन लोगों ने डाल दिए क्वांट्स के, तो एक जो बच्चा होता है ना उसकी पूरी उम्मीद पे पानी फिर जाता है. और वो जो प्रेशर होता है, इट कंप्लीटली फक्स योर EQ विच इज इमोशनल क्वेश्चन. तो ये बच्चों ने बहुत सहा लास्ट ईयर एंड यू नो पीपल वर नॉट हैप्पी अबाउट इट. ये CET में होता है एंड ये पहली बार नहीं हुआ है. CET इज नोन फॉर दिस काइंड ऑफ फकअप्स, राइट. अगेन आई एम नॉट डीमिनिंग CET के अपने अपने एडवांटेज है. मेरा खुद का मेरा जो इंस्टीट्यूट का नाम है दैट इज CAT to CET. हम CAT से लेके CET हर एक एग्जाम कैटर करते हैं. हमारे इंस्टीट्यूट के नाम में CET है. बट यहाँ पे मैं एक जेन्युइन फीडबैक देना चाहता हूँ बच्चों को, एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जाम जब आप उठाते हो, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो, आपको उस एग्जाम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और इट्स नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, आपको आगे पीछे सब जानना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज जब आप किसी एग्जाम पे अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना कॉन्सेंट्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट अपना करियर जब आप दाव पे लगाते हो, आप चांसेस नहीं ले सकते. Somebody who is making a paper or somebody who is preparing a paper has no fucking clue that he is going to be putting or she is going to be putting 100 questions of quants, whereas the history of CET says कि हमने पूरे हिस्ट्री में CET के 50 के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस कभी क्वांट्स के नहीं डाले, बिकॉज ऑफ विच ज़्यादा बच्चे हमको हमारी एग्जाम देते हैं, बिकॉज क्वांट्स के यहाँ पर डर नहीं होता. सो इन लोगों को ये सब एनालिसिस ये नहीं करते मेरे ख्याल से, बट आपने ये चीज़ें करनी चाहिए. आपने उस एग्जाम पे ज़्यादा बेट लगाना चाहिए जिसमें सर्टेनिटी है एंड नॉट एग्जाम विच हैज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, राइट. ये चीज़ याद रखना. सिलेबस CET का फिक्स नहीं है भाई, मेरे कहने के लिए फिक्स है ऑन द पेपर, बट क्या होगा D-Day पे नोबडी कैन टेल यू. जहाँ तक बात करके CMAT का सिलेबस, वेरी गुड एग्जाम. सिलेबस इज ऑल सेट, दे डोंट गिव यू सरप्राइजेस ऑन अ D-Day. इसी से हम आगे चल के थोड़ी बात करेंगे कि प्रेपरेशन आपकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है, अदर प्रेपरेशन का फंडा क्या होता है. यार सिंपल सी बात है, CET का सबसे और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि CET में GK नहीं आता और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसा टॉपिक नहीं आता. वेयर CMAT में आता है,
और बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू गिव सीमैट, दोज हु आर डाई हार्ड सीईटी फैन, बोलते हैं कि नहीं यार सीमैट नहीं करेंगे, कौन जीके करेगा, बिकॉज वी हेट जीके, इवन टुडे आई हेट जीके बिकॉज यार इट्स टू मच, राइट। तो ये नहीं होता है पॉसिबल, बट कुछ बच्चे कहते हैं कि चलो करेंगे थोड़ा सा, यार हमने भी करा है, मतलब दिल पे पत्थर रखे जीके करना पड़ता है, नो डाउट अबाउट इट, इट्स नीड ऑफ एन आवर, राइट। सो सीमैट के लिए थोड़ा सा बच्चा लोग नहीं जाना चाहता बिकॉज वहां पे जीके है। पर अगर मैं सीईटी के बारे में बात करूं तो जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप ना होने का एक अपना उसको एडवांटेज मिलता है, राइट। तो इसीलिए सीईटी के बच्चे ज्यादा होते हैं या फिर ज्यादा एस्पायरेंट सीईटी करना चाहते हैं। बट अगर मैं बात करूं जीके और इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप कर सकते हैं बिकॉज अगर आप बहुत सारे बच्चों के लिए अगर ये टफ है तो यार आपके लिए भी टफ होगा, बट अगर आप प्रिपेयर करते हो अच्छे से तो शायद से आप बाकी दुनिया से इसमें बेटर कर पाओगे, राइट। बिकॉज हर एग्जाम का कोई तो कोई एडवांटेज है, कोई तो कोई डिसएडवांटेज है। सीईटी के बारे में अगर मैं बात करूं, जीके और पजल नहीं है, आई गेट इट, बट वहां पे विजुअल रीजनिंग है विच इज नॉट दैट इजी टू क्रैक। फिर उसके बाद पजल्स आते हैं, लेंथी, कॉम्प्लेक्स, टीडियस, टाइम कंज्यूमिंग, इट ब्लोज योर माइंड कंप्लीटली, एंड पजल्स आर डेथ कॉर्नर जहां तक सीईटी का सवाल है। डीआई भी अच्छा खासा टफ आता है जहां तक सीईटी का सवाल है। तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे आपको कम मिलती है, विच इज सीमैट में जीके इनोवेशन है। विजय अगर हम सीईटी में देखेंगे तो यार ये 3-4 सेक्शन है जो भयंकर है, इनको भी प्रिपेयर करा जा सकता है। जैसे आप सीमैट के जीके और इनोवेशन के लिए प्रिपेयर करोगे, इनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। अब आगे चलेंगे, अब आगे बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में। सबसे बेस्ट पॉइंट है सीईटी का, प्लस पॉइंट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सीमैट हैज अ नेगेटिव मार्किंग, ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सीमैट के बारे में। और आगे बात करेंगे तो यार अगला पॉइंट ये है कि अगर मैं एक बात करूं तुम्हारे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि स्पीड बेस्ड एग्जाम कौन सा है। अब हमें ऐसा लगता है कि यार स्पीड बेस्ड एग्जाम का मतलब होता है एग्जाम ईजी है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ये थोड़ा सा मिथ है, थोड़ा सा भ्रम है लोगों का। बच्चों को लगता है कि सीईटी बड़ी ईजी है, बिल्कुल भी सीईटी ईजी नहीं है यार। सिंपल सी बात है, अगर आप देखोगे तो तुम्हारे पास 150 मिनट है, 2.5 घंटे आपके पास है, 2.5 घंटे आपके पास है, और आपको दिए गए हैं 200 क्वेश्चन। जितने भी बच्चे सीईटी देते हैं या फिर सीईटी देना चाहते हैं, आपने फिलहाल बेटा ये सोचना है कि यार अगर मैं 200 क्वेश्चन करना चाहता हूँ 250 राउंड अबाउट 2.5 घंटे में, विच इज़ 150 मिनट्स, तो यार क्या वो जो क्वेश्चन है उनकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी इतनी ईजी है कि मैं हर क्वेश्चन 46 सेकंड में कर पाऊंगा? सिंपल कैलकुलेशन, राइट। 2.5 घंटे 200 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन आपको 46 सेकंड्स मिलते हैं। जेन्युइनली बताऊं, 200 में से 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 46 सेकंड में से कम कर सकते हो, पर 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उसमें से भी 100 में से अगर मैं पकड़ूं 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम से कम 1.5 से 2 मिनट लेंगे, और बाकी के 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम से कम 4 से 5 मिनट लेंगे। अग्री करते हो तो कमेंट करके बता देना। तो रही बात स्पीड बेस्ड एग्जाम के बारे में, सीईटी इज नॉट एट ऑल स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन। ये चीज़ आप जरूर याद रखना, और ये अगर आप पहली बार ही सीईटी ले रहे हो तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके हम आगे चलते हैं, थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। 100 क्वेश्चन ईजी हो, 100 क्वेश्चन मीडियम लेवल हो सीईटी में, और मान लो अगर आपने 100 या 110 का भी अगर आपने स्कोर कर लिया, भाई मेरे 100 और 110 कैन गिव यू अ गुड नंबर। लेट्स जस्ट से इवन इफ यू आर 99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल पे यू आर नॉट गेटिंग अ गुड बी स्कूल इन सीईटी, दैट इज वेरी शॉकिंग। JBIMS, which is Jamnalal Bajaj का कट ऑफ फॉर CET is 99.96, the last guy to get into Bajaj. CMAT का कट ऑफ is also 99.96, the last guy to get into Bajaj. But CET में दूसरा अच्छा कॉलेज है सिग्नम, उसका कट ऑफ is 99.85. बेटा उसके नीचे कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर तुमको बाबा गावड़े या फिर रामदेव इंस्टीट्यूट चाहिए तुमको जो नागपुर में है, आपके लिए फिर सीईटी बहुत बढ़िया है, आपके लिए सीमैट भी बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। बट अगर आप सीमैट देखते हो, 99 में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। 99 में आपके पास केजी सोमैया है, वेलिंकर है, यू हैव जिम, यू गॉट लॉट मेनी ऑप्शंस एंड दे आर गुड ऑप्शंस। तो जब मैं कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, राउंड नंबर आप देखोगे 90% बी स्कूल जो सीईटी एक्सेप्ट करता है वो सीमैट भी लेता है, बट जो क्रीम बी स्कूल है वो सीईटी में नहीं आते। केजे का जो पीजी प्रोग्राम है, केजे ने बंद कर दिया एमएमएस, केजे यूनिवर्सिटी हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गया, केजे सिर्फ नाउ दे आर नॉट टेकिंग सीईटी एट ऑल, दे आर ओनली टेकिंग सीमैट। तो सीईटी आप केजे के लिए नहीं दे सकते, दैट इज द ऑप्शन व्हिच इज आउट। वेलिंकर के बारे में बात करेंगे, वेलिंकर के जो पीजी के प्रोग्राम है, दे एक्सेप्ट सीईटी, नो दे एक्सेप्ट ओनली सीमैट, सीईटी उधर भी काम नहीं आएगा। एमएमएस है बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट एमएमएस। दालमिया के बारे में बात करेंगे, दालमिया का जो प्राइवेट प्रोग्राम है वहां पे सीमैट एक्सेप्ट होता है, सीईटी मे बी नॉट, ओके, या फिर हो भी सकता है। तो अगर तुम्हें बात, जैसे जिम है,
जिम डज नॉट टेक सीईटी बट दे डू टेक सीमैट। लाइक जैसे बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीईटी नहीं लिया जाता बट सीमैट कंसिडर करा जाता है। और अगर आप 98 परसेंटाइल प्लस लाते हो सीमैट में, आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस है। वेलिंगर का कट ऑफ फॉर सीमैट इट इज 85 परसेंटाइल, दैट टू मुंबई कैंपस। 98 plus jeep you will get KJ, you'll probably get IMI, Delhi, Calcutta, you will be getting these options। तो सीटमैट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास बचते हैं जहाँ तक सवाल है आपके कॉलेजेस का। इसके बाद और एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी। सीटमैट को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, सीईटी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये प्रेडिक्ट करना थोड़ा अच्छा नहीं होता, बिकॉज यार देखो सीईटी में ना बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, ये सब लोगों को पता है। तो सीईटी अगर आप देखोगे, सो इन ऑल अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग को छोड़ के, तो मुझे लगता है सीमैट इज अ क्लियर कट विनर। बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू जस्ट शुड नॉट थिंक अबाउट कि यार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मैं जाके एग्जाम दे के आएगा, वो तुझे काम नहीं करेगा। वो नेगेटिव मार्किंग अगर आप देखोगे, नेगेटिव मार्किंग ना होना और तुम्हारा कट ऑफ 99 प्लस प्लस होने के बाद भी तुमको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलना, क्या ही फायदा है? आप समझ रहे हो। बट सीमैट में नेगेटिव मार्किंग है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। 3 घंटे की तुम्हारी एग्जाम है यार, तुम जीके और इनोवेशन तुम आधे घंटे में निपटा सकते हो, बचे 2.5 घंटे में तुमको ऊपर के क्वेश्चंस लगाने हैं जो राउंड अबाउट तुम्हारे 40 क्वेश्चन बचे। तुमको पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय मिलता है, जितना आपको सीईटी में नहीं मिलेगा पर क्वेश्चन टाइम, उससे ज़्यादा टाइम आपको, उससे डबल टाइम मिलेगा आपको सीमैट में। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो जो आप सीईटी के लिए आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन है, आई एम नॉट सेइंग आप सीईटी मत दो, आप बिंदास सीईटी करो, नो डाउट अबाउट इट। सीईटी और सीमैट का जो पोर्शन है वो 80% सेम ही है वैसे देखा जाए तो। मैं ये कह रहा हूँ कि सीमैट को भी थोड़ी सी प्रायोरिटी दो। यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन बहुत ज़्यादा है। देखो सीईटी का डेट भी नहीं आया अभी तक, सीईटी का डेट भी नहीं आया अभी तक, सब चीज़ें हवा में है। सीमैट का डेट नहीं आया है, नोटिफिकेशन आया है, सीईटी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, कब होगा हमें आइडिया नहीं है। तो ये एग्जाम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। टेक सीमैट एज अ बैकअप। इफ यू लव सीईटी, टेक सीमैट एज अ बैकअप कि चल अगर सीईटी नहीं होता है, पोस्टपोन होता है, डिले होता है, एटलीस्ट मेरे हाथ से अच्छे कॉलेजेस ना जाए। सो गाइस ये छोटा सा कंपैरिजन था जहाँ पे मैं सीईटी और सीमैट के बारे में बात करा, एंड आई होप आपको ये सही लगा होगा। बिकॉज यार मेरा काम है आप लोगों को एक सही चीज़ बताना। मैं किसी एग्जाम को प्रमोट नहीं करना चाहता, मैं किसी को डीमिन नहीं करना चाहता, बट मुझे लगता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे एग्जाम बदलते हैं, जैसे जैसे एग्जाम अपना पैटर्न या फिर अपना फंडा बदलते हैं, एज अ स्टूडेंट हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिना सोचे समझे किसी एग्जाम के पीछे भाग रहे हैं इमोशनली, फिर तो हम गधे या फिर बेवकूफ़ है। बिकॉज एक ज़माना था जब सीईटी का टाइम गोल्डन था एंड बहुत ज़्यादा एग्जाम्स बच्चे लिखते थे, बहुत ज़्यादा सीईटी देने वाले बच्चे होते थे। बट जैसे जैसे 2013 के बाद ये एग्जाम ने अपने रंग बदलना चालू कर दिया है, जब नोटिफिकेशन नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के भी ऊपर नीचे सब कुछ, यार मेरे ख्याल से सीईटी इज नॉट दैट वाइबल ऑप्शन फॉर यू, राइट। बट फिर भी बच्चे सीईटी देते हैं, क्रैक करते हैं, 99.97 96 लाते हैं, बजाज जाते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। बस आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है, आपको अपना करियर के बारे में देखना है। टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी, पैसा अगर आप लगा रहे हो तो भाई आपको रिटर्न भी मिलना ज़रूरी है। ये चीज़ें समझो और एग्जाम को चुनो, ना कि इमोशनल होकर एग्जाम के पीछे भागो, या फिर तुम्हारे फ्रेंड ने करा, तुम्हारे भाई ने 10 साल पहले बजाज से करा सीईटी देके, डोंट डू दैट, बिकॉज बजाज इज एक्सेप्टिंग सीमैट ऑल्सो। तो थोड़ा सा R&D कर लेना, एंड इफ यू नीड माई हेल्प काइंडली लेट मी नो what all videos you want, I'll put them up on my channel. Guys, that's it from my side, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? Guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye-bye.